तो खबर सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां चिन्मय कृष्णदास के बाद बांग्लादेश में 2 और हिंदू पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को यह दावा इस्कॉन कोलकाता के जो प्रवक्ता है राधा रमन दास उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी ये मिली है कि बांग्लादेश में पुलिस ने 2 और इस्कॉन पुजारियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चिन्मय प्रभु के सचिव भी लापता है। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। चिन्मय बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ बने ही हुए हैं, साथ ही हमारे साथ खास मेहमान योगेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व राजदूत हैं, वो भी हमारे साथ है। उमा, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी चिन्मय दास के बाद 2 और लोगों की गिरफ्तारी की जो खबर है इनके बारे में बताएं, और गिरफ्तारी कब हुई है, क्यों हुई, अभी के क्या हालात वहां पर? ये देखिए, गिरफ्तारी तब हुई जब ये चिन्मय दास जी के लिए जो है वो प्रसाद लेकर मंदिर से गए थे और उसके बाद लौट रहे थे, तो उनको रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस तरह से एक लगातार एक सिलसिला जो है वहां पर चल रहा है इस्कॉन को निशाना बनाए जाने का, वही उसी के सिलसिले में अगली कड़ी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। इस्कॉन की तरफ से बयान जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरीके से इस्कॉन वहां पर हिंदू एक जनजागृति का काम कर रहा था और समाज सेवा के कामों में भी लगा हुआ था, उसको निशाना बनाए जाने की कोशिश जो है वो हो रही है। एक जो पैटर्न देखने में आ रहा है, खासतौर पे शेख हसीना के सत्ता से चले जाने के बाद भी जिस तरह से हिंसा का जो वहां पे एक इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका जो मकसद है वो साफ तौर पे ये लग रहा है कि जो वहाँ पे हिंदू जो समुदाय है उसको निशाना बनाया जाए, और इसके पीछे जो लोग हैं वो जमाती लोग हैं वो बताए जा रहे हैं, और खासतौर पे पाकिस्तान के एजेंडे पर चलते हुए उन लोगों ने इस तरह की हिंसा का जो सहारा है वो लिया है। ये बात साफ तौर पे कही जा रही है। भारत की तरफ से बांग्लादेश की जो मौजूदा कार्यवाहक सरकार है उसको साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा की जाए। खुद जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ से संसद में भी इस बाबत बयान दिया गया है, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया। लेकिन बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार, उसके जो प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, लगता है कि उनकी पकड़ से जो स्थिति है वो काफी बाहर हो चुकी है, और इसलिए इस तरह से हिंसा हो रही है, और साथ ही साथ जो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जी, हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जो हैं योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम इस पर चर्चा करते हैं। योगेश जी, यहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, खासतौर से शेख हसीना सरकार के सत्ता से जाने के बाद से, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और भारत के स्टैंड को भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो स्थिति बांग्लादेश में खराब हुई है ये अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद से खराब हुई है, क्योंकि अमेरिका जो है वो उसने जो एक वहाँ पे चुनी हुई इलेक्टेड सरकार थी शेख हसीना जी की, उसको हटाकर जो है ये अपने जो इनके अपने लोग हैं जैसे मिस्टर यूनुस हैं, इनके उसमें जो है वो वहाँ पे सरकार बनाने की कोशिश की है। और ये सरकार जो है जो कि ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक ग्रुप्स हैं जैसे जमात इस्लामी वगैरह, वो इसको बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। उनके बल पर ये सरकार चल रही है। उनका जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है वो इसको पूरी तरह से बैक कर रहा है। पाकिस्तान सपोर्ट दे रहा है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसको सपोर्ट दे रही है। तो इसकी वजह से इसकी कार्रवाई जो है बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय तो है। अब हमारी भारत की उम्मीद ये है कि भाई हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमने बहुत सालों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की है बांग्लादेश के साथ, तो हमारी कोशिश ये है कि भाई ये रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब ना होने पाए। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इंटरवेंशन के बदले इनडायरेक्ट प्रेशर्स, पॉलिटिकल प्रेशर और तरह का प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के आने का है अगले महीने जनवरी तक, तो उसके बाद हालात सुधर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो इनको सपोर्ट नहीं देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसके बाद कुछ हालात सुधर जाए। लेकिन ये है कि तब तक जो है को हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा कि किसी तरह से ये जो हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। जी, जैसा कि आप कह रहे हैं योगेश जी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद हालात थोड़े बेहतर यहाँ पर होंगे बांग्लादेश में। मुझे याद है जब ट्रंप यहाँ पर
चुनाव प्रचार वहां पर चल रहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार, तब उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र भी किया था अपने चुनाव प्रचार के दौरान। क्या कुछ अब बदले हुए हालात में, क्योंकि शेख हसीना वहां से जा चुकी है, जो नई सरकार है बांग्लादेश में, और जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पर वहां पर बढ़ रहे हैं, किस तरह का प्रेशर भारत यहां पर क्रिएट कर सकता है अब? देखिए, थोड़ा सा प्रेशर तो हमने ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू करा है। फॉर इंस्टेंस, जो वीज़ाज वगैरह जितने लिबरली हम पहले देते थे वो थोड़ा कम किए हैं। पावर सप्लाई जो है वो अडानी ग्रुप ने जो है, क्योंकि पैसे ये नहीं दे पा रहे हैं, पावर सप्लाई मैंने सुना है कि आधी कर दी है। उसके अलावा वहाँ सब खाने पीने का सामान, टेक्सटाइल, फाइबर्स, ये सब इंडिया से जाता है, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। और उसके अलावा जो है पूरी हमारी सीमा लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। हमारे इंडिया में देखिए कितने बांग्लादेश के लोग हैं, लीगल इलीगल कितने सारे हैं। जी जी। तो अगर कुछ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो फिर उसका भी जी, उसके बारे में भी इनसे बात की जा सकती है कि अगर आप ऐसे करोगे तो फिर हमें भी आपके लोगों को वापस भेजना पड़ेगा।